मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ साहब। एक कम्युनिटी है वर्ल्ड में, वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, इंडिया में ओरिजिन हुआ इस कम्युनिटी का। एक छोटा सा एक एग्जांपल देके शेयर करता हूँ कि कहते हैं एक बारी भगवान के आगे पहले एक वर्मा जी जाके बैठे कि हे भगवान कुछ पैसों का इंतज़ाम करा देते, मेरे को अपनी बेटी की शादी करानी है। सिंह साहब गए उसके बाद कि हे भगवान कुछ पैसों का इंतज़ाम करा देते, एक हॉस्पिटल खुलवाना है ना। फिर एक गुप्ता जी गए, हे भगवान कुछ पैसों का इंतज़ाम करा देते, मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है जिससे परिवार को तीर्थ कराऊंगा। तो साइड में कहते हैं जैन साहब बैठे थे, वो जैन साहब उठ के आए कि हे भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मगर अगर आपके दिल में आ गया हो कि इन तीनों को आप कुछ देना चाहते हो तो बस मेरे हाथ से दिलवा देना। और ये बना रिचेस्ट फाइनेंसर। इसकी अपनी एनबीएफसी चल रही है, इसके अपने पैरेलल बैंक चल रहे हैं, इसकी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। आप देख लो फ्लाइट में आप ट्रैवल करते हो कि कोई फूड अवेलेबल नहीं है, जैन फूड एक अलग से कैटेगरी होती है, जैन वेज, मतलब उस लेवल की कम्युनिटी है कि ये मतलब पूरा फ्लायर्स की कैटेगरी। एक देखो कोई एयरलाइन एक फूड कैटेगरी तो ऐसे नहीं बना देगी भाई, उतने बायर्स होने चाहिए उस कैटेगरी के, और वो उस कैटेगरी की इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए ग्लोबली, देन ओनली अ कैटेगरी बिकम्स एलिजिबल टू बी पोस्टेड इन द मेन्यू कार्ड ऑफ द एयरलाइन। तो मैं मतलब ये बता रहा हूं कि सीखने को मिलता है, मतलब और उस कम्युनिटी में आपके भी घर परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्ती यारी में होंगे, मेरे भी मतलब ऐसी नोन में है। आई हैव सीन दैट दे लर्न हाउ टू गिव। स्वागत है साहब। हाँ वो भी ठीक है। बहुत बहुत होते नहीं है, बहुत टू नेक्स्ट लेवल। पर मेरा ये आप भी बन जाओ, हु स्टॉपिंग। देखो साहब, आप घर से बाहर हो 12 घंटे 13 घंटे, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कल जिंदा हो मर गए, क्या काम करते थे, बस लीगल काम करते रहो, मॉरली सही करते रहो, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने परिवार को क्या लाइवलीहुड दे रहे हो? आपके माँ बाप 4 धाम कर सकते हैं हेलीकॉप्टर में, यस और नो? आपका बच्चा जिस एजुकेशन पे हाथ रखे आप उसको वो दे सकते हो, यस और नो? है ना, जिस धर्म, जिस जाति, जिस शक्ति को आप मानते हो उस शक्ति को आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, यस और नो? और वो करने के लिए जैसे पैसा आ रहा हो, जौन सा आ रहा हो, बढ़िया है। लीगल होना चाहिए, मॉरली सही होना चाहिए, बाकी दुनिया जो बोलती रहे साहब, दुनिया जो बोलती रहे, कोई अंत नहीं है। मतलब और मैं आपको बता रहा हूं सर, गॉड फॉरबिड इफ समबडी इन योर फैमिली गोज टू द हॉस्पिटल, नोबडी एल्स इज कमिंग टू केयर फॉर यू। जिसकी हम फिक्र कर रहे हैं कि वो हमें क्या बोल देगा, वो चालू बोल देगा, वो ऐसा बोल देगा, भाई साहब कोई नहीं आ रहा। आपका अपनी टीम, आपका अपना फाइनेंस और आपका अपना जो क्लोज सर्किट में 15 लोग हैं वही आते हैं और कोई नहीं आता। मैं आपको मतलब एकदम ट्रू ऑफ द एक्सपीरियंस, फंडामेंटल ऑफ द एक्सपीरियंस बता रहा हूं साहब। हम भी जाते थे, मतलब शुरू में हमारा भी दोस्त मजाक उड़ाता है, अबे तू बड़ा कोट पैंट पहन के बोल रहा है। मेरे को भी लगा यार ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, बाद में लगा भाई इतना पैसा आ रहा है, सब इज्जत कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, सब बढ़िया है। दुनिया, आप कुछ करोगे तब भी लोग बोलेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तो ज्यादा बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप कुछ कर लो और फिर वो बोले, वो ज्यादा बेहतर है। आप सर कभी आप टाई लगा के जाओगे, आप एकदम फॉर्मल्स में जाओगे तो लोग ये, मतलब मैंने ऐसा भी देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने बोलते होंगे या नहीं, वो जो डीलरशिप में लोग काम करते हैं ना, कि हम, अब कुछ भाषा की गरिमा को मैं ध्यान रखते हुए बोलूंगा कि हम छोटे वाले हैं, बड़ा वाला आ गया, कैदी है, ये है, वो है, टाई सूट लगा के आ जाता है ना, फॉर्मल में। ये हम थोड़े से नॉर्मल कैदी हैं, ये फॉर्मल कैदी है, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, मतलब आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको छेड़ेंगे, है ना, आपके हेल्थ, आपके रिलीजन, आपके हेयर स्टाइल, आपके वो सब बोलेंगे, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। गेम ये है कि मनी मन आपको एडमायर करते हैं या नहीं, और वो आपके एडमायर इस बात से करते हैं व्हेन यू बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम, यू केयर फॉर देम। मैं कहता हूं वो आपके कुछ भी बोले पर उनका एंड स्टेटमेंट ये होना चाहिए, आदमी बढ़िया है यार, ट्रेनिंग बढ़िया देता है, आज जो इंसेंटिव आता इसी की वजह से है। अगर उन्होंने आपकी 50 बुराई करी, लास्ट में ये 2 सेंटेंस बोल दिए ना कि यार काम इसी की वजह से चलता है, ट्रेनिंग इसी की काम आती है एंड ऑफ द डे, अगर ये सेंटेंस 2 आपके लिए उसने बोल दिए तो पुराने 100 जन्मों के पाप माफ हैं उससे रिलेटेड। आर यू विद मी? यस, नो, मे बी? मेरी रिक्वेस्ट है व्हेन यू गो बैक, है ना, क्रिएट अ मॉड्यूल। मॉर्निंग मीटिंग शुड बी, अभी ब्रेक के बाद टच करूंगा, मॉर्निंग मीटिंग्स जो होती हैं सब क्या होती हैं? मॉर्निंग मीटिंग सेट्स द टोन फॉर द डे, इट शुडंट बी कैजुअल एट ऑल।
मतलब एजेंडा बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड। जब वो आदमी बाहर निकले, द मीटिंग शुड बी फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ स्किल्स, कि भाई मोटिवेशन मिल गई, एक पार्ट है, मुझे करना क्या है दिन भर, मुझे किन 5 बातों पे ध्यान देना है, मेरे को किन ऑब्जेक्शंस को डील करना है, क्या चैलेंजेस आज चल रहे हैं, और हर दिन कोई एक नया डेटा शेयर होना चाहिए कि भाई कॉम्पिटिटर ने ये एक्टिविटी करी, मार्केट में एक नया मॉडल आया है, इसको बोलते हैं थॉट ऑफ द डे। हर दिन एक नया थॉट ऑफ द डे रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री आना चाहिए, कि जब सारे लोग उस कमरे से बाहर निकले तो सबके जबान पे एक नई चीज हो जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, किसी ने सीखी ना हो। उसके बिना मॉर्निंग मीटिंग बर्बाद है। वही रिव्यू, वही रोना धोना, हर आदमी छुट्टी मार रहा है, कोई आदमी आना नहीं चाहता, क्या फायदा? यू डिजाइन इट, हाउ डू यू डिजाइन इट, विल डिस्कस। बट उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक आपको ऑफर करते हैं। तो टाइम क्या हो रहा है साहब? 11:47 हो रहे हैं।